अपनी जैसी स्थिति है, अपन को एक तत्वार सूत का सूत उच्चारण करते नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था, कुछ भी नहीं, हिंदी चाहे संस्कृत कुछ आता ही नहीं था। और हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तब समय सागर जी महाराज जी हम लोग को तत्वार सूत का अर्थ 24 ठाणा आदि पढ़ाते थे, तत्वार सूत पढ़ाते थे, ब्रह्मचारी थे। और उसके बाद हम लोग की दीक्षा हो गई, उसके बाद भी महाराज जी तत्वार सूत अर्थ से समझाते थे, पर अपन को तो कुछ समझ में नहीं आता था। और अपन को तो विकल्प रहता था कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे पूछे, मतलब अपन को कुछ आते ही नहीं ना, अपन तो ऐसे ही बैठे रहते। हम तो देखिए एक दिन आचार्य महाराज के पास गए, आचार्य से कहा, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी बहुत अच्छे से सभी को स्वाध्याय करा रहे, सबको अच्छे से समझ में आ रहा, पर अपन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अपन तो ऐसे ही बैठे रहते, कुछ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, नहीं आना तो क्या करना है, टेंशन नहीं करना, कहते नहीं आ रहा छोड़ो, कहने लगे कोई विकल्प नहीं, सब आ जाएगा, विकल्प नहीं करते कहते बस। और धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ करते रहो, करते रहे। अब अपन लोगों की दीक्षा हुई, सिद्धांत ग्रंथ सीधे धबला जबधला चलती थी, उसमें बैठा दिया, अपनी बेसिक पढ़ाई हुई नहीं ना, अपन क्या आप समझे क्या कहलाता, नमोकार मंत्र के लिए अपन आते ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने, पर पुरुषार्थ करने से सब कुछ आएगा। समय समय पे हम आपको बताएंगे, समय आगे बढ़ रहा है, आज ये श्लोक होना कठिन लग रहा है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं कि एक उपास की अगर शक्ति है, दो उपास की तो एक करें, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में नहीं है, आड़े टेढ़े उल्टे सीधे लेटना पड़े, ये करना पड़े, ये सब विशुद्धि घटाने और उस जो भी आपने तब किया है उसके प्रति आस्था घटेगी। तकलीफ होगी, आस्था घटेगी नहीं, अब नहीं करना, अब हम जिंदगी में नहीं करेंगे, बहुत तकलीफ होती। इसलिए हमारा तो ये है, इसलिए आचार्य ने क्या कहा, नई शक्ति है तो एक आसन कर लो ना, एक आसन भी आत्मा की निकटता है, फिर आपका अभ्यास बन जाए एक आसन का, सो ऊन उदर कर लो, उसका अभ्यास बन जाए सो उपास कर लो, कुछ ले लो दूध पानी आदि, ऐसा अभ्यास आप करेंगे तो आपको क्या है तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले तो आप श्रम कम करेंगे, आप श्रम कम बोलना आदि करेंगे, अच्छा तो बिल्कुल सहज हो जाएगा। और आप अगर ये सब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, किसी को नहीं होती है। तो इसलिए आचार्य महाराज ये सब चीज़ें बताते हैं, ज़्यादा उत्कृष्टता से पाप विषयों आदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें तो बचें। हम ये नहीं कि हमारा करनी छोड़ दें, करना तो है ही, एक तप है, करना तो है, पर जितना अपन इन सब चीज़ों से बचेंगे, 5 इंद्रिय के विषय, 5 प्रकार के पाप और भी सब चीज़ों से, तो अधिक पुण्य का बंध होगा। ऐसा नहीं महाराज आपने ये बता दिया तो हम फिर बंद ही कर दें, बंद नहीं करना, बंद तो करना ही नहीं, अपन को उपास करना, बहुमान के साथ करना, पर इन सब चीज़ों से बचेंगे और अच्छे से क्या करेंगे महाराज फिर, तो आप अच्छे से स्वाध्याय करें, जो अगर आपको नहीं आता है तो जो जानते हैं उनसे सुने, और जो सुनने वाले हैं उनको आप सुनाएं, अच्छे से नमोकार मंत्र की माला फेरें, वो भी एक तप है। शांति से चिंतन मनन करें बैठ के, बहुत सारे साधन हैं, यूँ घंटे निकल जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है दूसरे नंबर का है ऊनोदर तप, इसमें भी आत्मा का उपकार करने वाले हैं, जिनसे उपवास नहीं होता है वो ऊनोदर करें। ऊनोदर 3 प्रकार का होता है, उत्कृष्ट ऊनोदर ये होता है, 1 आध ग्रास ले लेना बस ऊनोदर। मध्यम जगन क्या होता है, जगन होता है भूख से 1 आध 2 गिलास कम लेना, ये जगन। और मध्यम क्या है, मध्यम का अर्थ आधा आहार करना, तो ये मध्यम ऊनोदर है। आपको उपास की क्षमता नहीं है, आप दूध पानी आदि जो भी आपको लेना ले लें, तो वो भी क्या है अच्छा रहेगा, आपको बच जाएंगे। तो इस तरह से आचार्य ने बताया, जिनकी पित्त प्रकृति है, दिक्कत होती है, भूख सहन नहीं होती है, उनके लिए ऊनोदर रखा है। तो इस तरह से आप अपने अनुकूल वस्तु ले लें, क्योंकि ऊनोदर करना भी बहुत कठिन है। जब इतने आइटम दिखते हैं तो लगता है कि क्या करें, संभल नहीं पाता है, पर अपन को भी संभालना पड़ता है। तो ऊनोदर कर सकते, ये भी आत्मा की निकटता के लिए कारण है। एक आसन भी कर सकते हैं, सब बहुत सारे साधन हैं, ये सब निकटता के लिए कारण हैं। और रस त्याग भी कर सकते, रसी त्याग कर, इससे भी क्या है, ये भी आत्मा के उपकार के लिए कारण है।
आत्मा का उपकार क्यों होगा? आत्मा का उपकार इसलिए होगा, अशुभ कर्म से बचेंगे, पाप कर्म से बचेंगे, पाप कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य का संचय होगा। तप है नहीं, ये तप है सब, वो तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये मीठा है, नमक, घी, दही, तेल, दूध, हरी आदि, हरी को भी आचार्य महाराज रस मानते हैं, ये भी रस में आती है। तो ये रसियाँ भी होती हैं। तो रसी करने का जिन्हें अभ्यास प्रतिदिन करते हैं उन्हें रस त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं, पर जो रसी का जिन्हें अभ्यास नहीं, तो नमक से तो बस क्या है, बहुत महाराज दिक्कत होती है, अंदर उतरते ही नहीं, वो उतरते ही नहीं, फिर क्या और चीज़ों का सहारा लेके उतारना पड़ता है। ये बहुत सारी कठिनाई हैं, पर धीरे धीरे अभ्यास से सब होता है। तो एक नमक को आचार्य ने मधुर रस में रखा है। कौन सी रस में आएगा? मधुर रस में रखा है। तो अब है, लेकिन एक गृद्धता बस अलग है, पर नमक पाचन शक्ति में सहायक होता है। जिन्हें पाचन भोजन का अच्छा नहीं होता, नमक की आवश्यकता थी, क्योंकि जितने भी पाचन करने वाले चूर्ण बनाए जाते हैं सब में नमक ही डलता है। लवण भास्कर में तो 5 नमक डलते हैं। तो ऐसे है, नमक अपनी साधना को देखते आप करें, आपको चक्कर करना आए, आप अपना ध्यान रखें। तो ये कह रहे हैं रविवार आदि को तो बड़ी समस्या महाराज बनती है, कोई समस्या नहीं, पर हम ये सोचते हैं 7 दिन की 7 रसी होती हैं, ये तो है रसी 5 नमक, ये सेंधा नमक आता है, काला नमक, समुद्री नमक, ये जो समुद्र में जो जमता जो बाजार में आता ये समुद्री नमक है। और भी शायद 1-2 और हो सकते हैं, 3 तो हैं और 2 हमें स्मृति में भी नहीं हैं तो 5 होते हैं, 5 प्रकार के नमक होते हैं, और भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कहना है रसी के तो दिन निश्चित हैं, पर निंदा रसी कौन दिन होती है ये हमें अभी तक दिन नहीं आया महाराज। एक निंदा रस किस दिन छोड़ा जाता है महाराज? हमें एक चिंतन में आई ये बात, हर दिन की रसी है, सोमवार को हरी है, पर निंदा का रस किस दिन त्याग होता महाराज? तो ये तो भैया 7 दिन का त्याग होता और 24 घंटे इसका त्याग, क्योंकि नीच बंद के लिए यह निंदा कारण होती है। ये बहुत कठिन है। दूसरे गुरुस्थान तक नीच गुत का बंद होता, मतलब दूसरे गुरुस्थान में जाना था पहले में नियम से जाना ही पड़ता है, और पहले में गए चाहे दूसरे में सम्य दर्शन छूट गया। अब छूट गया तो 4 गति में जा सकते हैं, कहीं भी चले जाओ ना, कहीं भी किसी भी आयु का बंद हो सकता। इसलिए इस रस को ज़्यादा ध्यान देने के हैं। ये रसी आदि जी रस तो ठीक है, 6 रस, पर जो सबसे बड़ा बाबा है निंदा रस, ये तो छूटना बहुत कठिन है। इसकी कथाएं तो हर चौराहे पर, हर नगरों में, मंदिरों में, हर घरों में, हर जगह तीर्थ यात्रों पे और अन्य जगह चलती रहती। इस रस को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समय तो अपना हो गया, 5 मिनट बचे हैं और बात आगे बढ़ लें। तो उपवास के दिन इस तरह से, और उपवास, ऊनुदर, एकासन आदि, इस दिन से सबसे आत्मा की निकटता बनेगी और हमारे शरीर के प्रति मोह ममत्व छूटेगा, और आत्मा में जो अनादिकाल से कर्म लगे हैं उन वह कर्म हमारे निरंतर अलग होते चले जाएंगे। आत्मा क्या है, निर्मल बनती चली जाएगी, आगामी पाप का आना रुक जाएगा। तो इस तरह से हमारा कहना है कि अणुव्रतों का अभ्यास करो, धारणा बना लो, सब अच्छा हो जाए, कोई कठिन नहीं। पानी की समस्या तो अब दूर ही हो गई, बारिश का लोग अब स्टोर करने लगे, वही सबसे बड़ी समस्या, और कोई समस्या है ही नहीं ना। आपको तो घूमना फिरना ज़्यादा है ही नहीं ना। भोपाल के लोग तो ज़्यादा कहीं जाते ही नहीं, शायद हमें लगा जाते नहीं, कहीं नहीं जाते होंगे। महिलाएं तो वैसे नहीं जाते, लोग जाते। अब लोग भी जाना बंद हो गए, बताते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के ज़माने में कहाँ जाना, अब तो सब होम डिलीवरी होने लगा ना। तो अब कहीं जाने वाने की बात नहीं, अब जाना है तो वैमानिक देवों में ही जाना है, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं घूमना है। अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना, इस पर्याय का अच्छे से उपयोग कर लो, न तो चली गई सो फिर मिलने का कब। रत्न कल हमने बताया था कि जिस तरह अगर समुद्र में रत्न गिर गया उसको ढूंढना मुश्किल है, कहाँ ढूंढोगे ना। बड़े बड़े जहाज कितने डूब रहे हैं, अभी तक एक मिलती नहीं है, तुम्हारा रत्न कहाँ से मिलेगा ना।
इतना अपार गहराई को लेके, लंबाई चौड़ाई को लेके समुद्र है। 3 से 43 राजू प्रमाण यह 3 लोक है। कहाँ तुम छिपोगे, कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं। इसलिए बड़ी धैर्यता से अपने परिणामों को निर्मल बनाते, अपना विकास करते हुए कर लो सो कर लो, नहीं तो कब कौन सी परेशानी दिक्कत आ जाएगी, कौन अशाता कर्म का उदय आ जाएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये स्थितियाँ हैं, ये स्थिति हैं। ऐसे कई कथानक अभी पढ़ने सुनने मिल रहे लोगों के कि नहीं लिए सो नहीं लिए, घटना घट गई। हम लोग जब घर में थे, बढ़ते थे, ऐसी चर्चा हम लोगों में आपस में जब होती थी, हम लोग मित्र में यही होती थी, भैया अपन तो जल्दी से बड़ों में ही कहते थे अगर कोई भी अंग भंग हो गया तो फिर हम दीक्षा नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपन को देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना। हमेशा भय रहता था, अभी भी भय अपन को ही बना रहता कि अपन को कोई गलत आयु का बंध ना हो जाए, क्योंकि गुणस्थान गिरने में कोई समय लगता ही नहीं, न चढ़ने में ना उठने में, क्योंकि सहायक संवेदन आज नहीं है, चौथे गुणस्थान से नीचे जाने में कोई बात है नहीं। इसलिए अपने परिणामों की देख रेख स्वयं ही करना होगी, स्वयं ही संभालने होगा। कोई संभालने वाले भगवान आने वाले नहीं हैं कि आपको उद्बोधन दें कि भैया अब जाग जाओ। वो तो आप समोषण में पहुँचेंगे तब आप चाहेंगे तो अपना उपकार कर सकते, वो तो रास्ता बताने वाले हैं, करना हम आपको ही है, वो क्या करेंगे। इसलिए इस श्लोक को यहीं विश्राम देते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे। लग नहीं रहा था कि आज श्लोक अच्छे से हो जाएगा, क्या करें, आपका पुण्य विषय आ जाते, और विषय का स्पष्टी करना भी बहुत आवश्यक है। जो आज क्रियाएं होती रहती हैं, पर क्रियाओं का सही विवेक और ज्ञान नहीं होने के कारण उतने पुण्य का संचय नहीं होता है। मात्र क्रिया ही कुछ महत्वपूर्ण, क्रिया के साथ भाव बहुत आवश्यक है, और विवेक भी बहुत आवश्यक है, तब पुण्य का संचय होता। पूछना तो नहीं इसमें कुछ? क्या? कौन पानी? ठंडा पानी? जल का है क्या? हरी से क्या मतलब? 5 स्थावर में वनस्पति का अलग है और जल का एक अलग है, दोनों अलग अलग है ना। 5 स्थावर में अलग विभाजन है दोनों का ना। अब फल के जो रस हैं वो वनस्पति कायक में आएंगे, जो भी रस हैं फल के जो फल से निकलते वो अलग हैं, और जो जल ये है ये जल कायक में आएगा ना। मानते तो ऐसे ही है, खटाई को भी रस्सी में मिलती है, बस छाछ नहीं आएगी, छाछ में रस्सी का त्याग नहीं रहता। छाछ चूंकि उसमें से वो निकल जाता है, इसलिए छाछ निर्विकृत मानी जाती है, उसको नहीं लेती रस्सी में। है रस्सी में हाँ लेती है, एक दिन है दही का ना, ठीक है। क्यों नहीं है? काय में आएगा? मिठाई में आएगा क्या? अरे आमचूर क्यों खटाई में नहीं आएगा? खटाई नहीं कहलाती आमचूर, हरी में नहीं आएगा। आमचूर हरी में नहीं आएगा सूख जाने से, पर खटाई तो खटाई है ना। आम की केरी हरी में आएगी, पर सूख गया तो आमचूर है, खटाई तो रहेगी। है आंवला कसेला में आता है, कसेला है, खटाई नहीं मानते हैं, नींबू को खटाई में लेते हैं। और कुछ तो नहीं पूछना, बाकी तो आप बहुत लोग जानते, सब समझदार लोग हैं, बहुत साल से स्वाध्याय कर रहे हैं ना। वृत्त शुद्धि का जब जल ही शुद्ध नहीं उस भोजन में, तो भोजन कहाँ से शुद्ध होगा? ये तो आप सोचें ना, पूरी हर चीज में अशुद्ध डला है, तो अपन वृत्त उसको क्या करें? ये देखें ना, स्वयं विचारनी बात है ना। बिना जल के कोई चीज बनेगी नहीं, और जिसमें वो डलेगा उसकी शुद्धि नहीं हो पाएगी। नल हो या कोई भी हो, देखो एक बात बताएं, उसमें आचार्य ने यही दिया है कि आप बोरिंग से पानी खींच रहे हैं, इतनी प्रेशर से हवा जाती है, सारे जीव छाप। अब बिलछानी कहाँ बचे जीव? जब बिलछानी डालो ना, चाहे बोरिंग हो, चाहे हैंडपम्प हो, चाहे कहीं का भी हो, सब ये स्थिति है ना। इसलिए उससे बिलछानी कब होती? जब जीव रहें तब बिलछानी डालो, बचे ही नहीं ना, हवा के प्रेशर से सारे जीव समाप्त। अब क्या कहें? बिलछानी प्रमाद नहीं करें, देख लें आप। पर बारिश की सबसे अच्छी व्यवस्था लगी अपन को,
एक बार आप वर्ष में कर लें, बीच बीच में भी गिरते रहता पानी, सर्दियों में भी गिरता, और तो कर लें अपनी व्यवस्था से, बस हमेशा की समस्या दूर। प्रतिमाधारी और वृत्ति सबको सबसे अच्छा, और अच्छा शुद्ध जल, इसमें तो खनिज तत्व मिल जाते हैं मिट्टी के संसर्ग से, अशुद्धि पर उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। उसमें धूप और हवा से बचाव रखना पड़ता, तो उसमें नहीं पड़ता कुछ, बिना उसके भी नहीं पड़ता। लोगों ने बताया भी कि उसको पैक करके इस तरह रखते, हवा और धूप नहीं लगने देती, ज्यों का त्यों वैसे ही निकलता, उसमें कुछ भी दिक्कत। अगर हवा और धूप लगेगी तो दिक्कत हो जाती, ये है। उसको सावधानी से रखेंगे तो कुछ नहीं होता। लोग रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। हाँ ठीक है। संस्मरण देखें आप, एक व्यक्ति थे असाता कर्म के युग से, उनको कैंसर रोग हो गया। उनने जगह जगह जाके अनेक जगह उपचार करवाया, पर वह कैंसर किसी भी स्थिति में ठीक होने के लिए नहीं था। डॉक्टरों की यही सलाह थी कि आप समय और धन खर्च ना करें, आपकी तो 3 दिन आयु सिर्फ शेष है, सो आप तो घर जाएं, आप विकल्प ना करें, ऐसा डॉक्टरों का सुझाव था। उनके जो पुत्र परिवारजन थे वह उनको घर लेके वापस आए और उनसे पूछा आप क्या करना है, तो उन्हीं ने एक ही बात कही कि बस हमारी तो एक ही इच्छा है कि अब तो हमें गुरुदेव के पास ले चलो। आचार्य महाराज जैसा जो कहेंगे सो वैसे ही हम करेंगे। और उनके परिवारजन, उस समय आचार्य महाराज मुक्तागिरी में विराजमान थे और सारी स्थिति आचार्य महाराज को उनके परिवारजन ने बता दी कि ऐसी ऐसी स्थिति है। सारा इलाज होने के बाद डॉक्टरों ने मना कर दिया है। आचार्य महाराज ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, पर हम जो कहेंगे वो तुम मानोगे। उनने कहा आचार्य महाराज इसलिए तो आया हूँ, मानना तो आप ही की है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मानेंगे। और आचार्य महाराज ने बस एक ही बात कही कि आपको जो भी भोजन पानी दवाई आदि जो लेना है बस सिर्फ दिन में लेना है, रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का सब त्याग कर दो, तुम्हें कोई चिंता नहीं करना है। और उन्होंने त्याग कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 महीने ऐसे वर्षों आचार्य महाराज ने स्वयं ये संस्मरण सुनाया था। 17 वर्ष तो हो गए थे यूं और कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे खासे बढ़िया स्वस्थ हो गए और कैंसर कैंसल हो गया। तो संयम में इतनी क्षमता और दम है, प्रभु की आज्ञा में ऐसी दम है, वह कर्म टिक नहीं पाती। ऐसे अनेकों उदाहरण आगम में दिए हैं। समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मूत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंधमान स्म मासुदेवी।